अब ये जो कंट्रोवर्सी है एम्बर हर्ड को लेकर, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगी कि कंट्रोवर्सी किसने स्टार्ट की और कौन उसका शिकार हुआ और इससे एम्बर हर्ड के फ्यूचर पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब कहानी शुरू हुई 2011 में, जब एक मूवी द रम डायरी के सेट पर मुलाकात हुई जॉनी डेप की एम्बर हर्ड के साथ। तो वहां पर जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के दरमियान मामलात काफी सेट हो गए थे और उन्होंने डेटे मारना शुरू कर दी। इसके बाद 2015 के करीब उन्हें लगा कि नहीं यार बहुत हो गया, अब आ गया है वक्त शादी करने का, तो उन्होंने शादी कर ली। अब फिर वक्त आ गया 2016 का और ये वो साल था जब असल कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई और ये वही वक्त था जब मी टू मूवमेंट जो है वो पीक पर चल रही थी। अब जिन लोगों को मी टू मूवमेंट का नहीं पता ना, तो मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली ये हॉलीवुड में जो फीमेल स्टाफ है उसके साथ किया गया बुरा बर्ताव, उनको सेक्सुअली जिस तरह हरास किया गया, वो सारे केसेस उस वक्त बाहर आना शुरू हो गए, जिसको मी टू मूवमेंट का नाम दिया गया। कि लड़कियां आके बताना शुरू हो गई कि हमारे साथ इस डायरेक्टर ने इस तरह किया है, इस एक्टर ने इस तरह किया है, वगैरह वगैरह। तो इसी दौरान एम्बर हर्ड ने जो है जॉनी डेप से डाइवोर्स लेने का फैसला किया और उस पर यह केस भी किया कि वो जो है अब्यूजिव है, उसको मारता पीटता भी है और कुछ इमेजेस वगैरह भी दिखाए। और एक वीडियो भी इंटरनेट पर आई जिसमें जॉनी डेप गुस्से में घर में घूम रहा है और वाइन की बोतल जो है वो उसके हाथ में है, फिर उसे पता लगता है कि एम्बर हर्ड उसे रिकॉर्ड कर रही है, वगैरह वगैरह। आप वीडियो देख लें, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। इसके बाद जब ये केस कोर्ट में गया तो लोगों ने एम्बर हर्ड को बड़ा अप्रिशिएट किया, सब लोग उसके साथ खड़े हुए, पूरा मीडिया, सारी आवाम, जो जितने भी फैंस थे वो जॉनी डेप को जलील करने लगे और एम्बर हर्ड के साथ खड़े हो गए। और एक तरह से वो मी टू मूवमेंट का एक फेस बन गई, यानी कि उसे आगे लेके चलना शुरू हो गई। और इसी दौर में फैंटास्टिक बीस्ट जो मूवी आ रही थी उसमें जॉनी डेप को भी कास्ट किया गया, तो उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा डायरेक्टर्स वगैरह को कि इसको क्यों कास्ट किया गया है, ये तो अब्यूजिव हस्बैंड है और ये लड़कियों को हरास करता है, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी उसे उस मूवी में कास्ट किया गया और वो मूवी एक किस्म की थोड़ी सी अच्छी रही। खैर वो तो एक अलग बात है कि मूवी अच्छी थी या नहीं थी। तो एम्बर हर्ड ने जब उससे डाइवोर्स लिया तो जॉनी डेप को उसे तकरीबन 7 मिलियन देने पड़े और जॉनी डेप के पास अपनी जो है इनोसेंस प्रूव करने के लिए कोई सबूत वगैरह नहीं थे। अच्छा, अब हमारी जो सोसाइटी है ना वो इस तरह की है कि अगर कोई फीमेल सामने आकर कहे कि मेरे साथ ऐसा हुआ है तो हम आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं और किसी किस्म की हम रिसर्च वगैरह नहीं करते। लेकिन जो औरत का फितना है ना वो सबसे बड़ा फितना है। अच्छा, अब ये तो कहानी वहां पर खत्म होगी, लेकिन इसके बाद एम्बर हर्ड को ना कोई खास किस्म का सुलेमानी कीड़ा काटा और वो न्यूज़ आउटलेट वगैरह में जाकर बड़े बड़े रिपोर्टर्स के पास वहां पर ये बयान देने लगी कि वो शुरू से ही ऐसा था और यानी कि एक किस्म का उसे जलील करवाने लगी हर जगह पर। जिससे हुआ ये कि जॉनी डेप की जो शोहरत थी ना उसमें कमी आती गई और मूवीज़ के रोल भी कम होते गए उसके पास। खैर 2019 आया तो जॉनी डेप ने थोड़े से सबूत इकट्ठे किए और एम्बर के खिलाफ एक जो है डिफेमेशन का केस कर दिया 50 मिलियन का, कि वो उसे हर जगह पर जाकर बिला वजह जलील करवा रही है और जितनी भी वो बातें कर रही है सारी की सारी झूठी हैं। और वहाँ पर उसने एक इंसिडेंट भी बताया कि एक दफ़ा इसकी एक बर्थडे थी जिस पर मैं लेट हो गया इसकी पार्टी में, तो गुस्से से इसने मुझे पंच भी किया है और उस पंच का जो निशान है उसकी फोटोग्राफ भी मौजूद है। और भी बहुत ज़्यादा डिटेल उसने बताई जो कि उसके पास पहले मौजूद नहीं थी, यानी कि सिक्योरिटी कैमरास की जो फुटेज है वो भी आई, बाकी जो थोड़े से विटनेस थे उनके बयान भी वगैरह इकट्ठे किए उसने। और अब एम्बर हर्ड के खिलाफ एक अच्छा खासा केस बना हुआ है और उससे 50 मिलियन पे करने पड़ सकते हैं। अच्छा, इस सारे मामले में ना एक और बंदा है जिसकी बड़ी ही ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन है हमारी नज़र में, वो भी सारा इस सारी कंट्रोवर्सी में मिक्स हो गया और वो है इलॉन मस्क। जॉनी डेप का कहना है कि इलॉन मस्क उसको रात रात को आकर मिला करता था, यानी कि जब उनकी शादी हो चुकी थी तब वो उसे मिलने आया करता था और जब उन लोगों का डिवोर्स हो गया था तब इलॉन मस्क और एम्बर हर्ड कुछ अरसा डेट करते रहे थे। खैर अब जो है पिछले 1-1.5 महीने से लोगों को थोड़ा सा सच पता लगा है कि असल में अब्यूसिव बिहेवियर किसका था और कौन कसूरवार था। तो अब इन सारे हालात को देखते हुए ना जो लोग हैं जो एक्वामैन मूवी के फ़ैन हैं और जॉनी डेप के फ़ैन हैं और जो एम्बर हर्ड का साथ दे रहे थे उस वाक़ये के बाद, उन्होंने पिटीशन डालना शुरू कर दिया कि एम्बर हर्ड को एक्वामैन से निकाला जाए और इसकी जगह किसी और एक्ट्रेस को लाया जाए। अब आप सोचेंगे कि यार लोगों को क्या कीड़ा है कि वो कह रहे हैं कि इसको बाहर निकालो एक्वामैन से। अब देखिए ऐसा है कि एम्बर हर्ड ने मी टू मूवमेंट का सहारा लेकर वो सारा जो है वो खेल रचा है किस्म का। अब जब लोगों को सच्चाई पता लग रही है तो लोग सारे बाद में यही सोचेंगे कि यार जो और लड़कियां हैं जो मी टू मूवमेंट का जो है बात कर रही हैं उसके ऊपर, तो वो भी सारी झूठी बोल रही होंगी।
तो इससे लोगों के ज़हन में जो है एक शक पैदा होना शुरू हो जाता है और वो लड़कियां जो असल में हरास हुई हैं फिर लोग उनके ऊपर भी यकीन नहीं करते। तो इसलिए लोग कह रहे हैं कि इसको साइडलाइन किया जाए और लोगों के सामने एक इबरत बनाया जाए कि लोगों को पता चले कि कोई इस तरह की हरकत अगर करेगा तो उसके साथ ऐसा किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में लोगों को पता लगे कि ऐसा नहीं करना, इससे दूसरे लोगों का नुकसान हो सकता है। खैर मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे एम्बर हर्ड को कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सोसाइटी इस तरह की बन चुकी है ना जिसको अब कुछ लंबे अरसे तक बदला नहीं जा सकता। खैर मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी है, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कमेंट में कि आप क्या कहते हैं इसके बारे में। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।